अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय मैग्नेटिक नॉवल हाथ से मोहब्बत के एपिसोड नंबर 3। अपनी माँ की लाख धमकियों और घुड़ियों का असर लेकर आखिर अनाया ने आज पैंट शर्ट की बजाय एक ब्लू कमीज और स्किन ट्राउज़र पहन ही लिया था। अब वो खुद को आईने में देख रही थी। यार, कितनी अजीब लग रही हूँ मैं। मामा भी ना जब अपनी जिद पे आ जाती हैं तो बात मनवा के ही छोड़ती हैं। नेहा और सानिया कमरे में आई तो एक पल के लिए इनकी चीख निकल गई। ए, क्या हुआ? छिपकली है क्या? अनाया भागकर बेड पर चढ़ गई। आपी छिपकली नहीं है, बल्कि हमारी तो आपको देखकर चीख निकल गई है। सानी और नेहा की बात सुनकर अनाया ने ज़बरदस्त घूरी से इनको नवाजा। फिटे मुंह तुम दोनों का। अब मैं इतनी भी खौफनाक नहीं लग रही कि तुम दोनों चीखने ही लग जाए। हाँ, थोड़ी अजीब ज़रूर लग रही हूँ मैं। अरे आपी, आप अजीब नहीं, बहुत ज़्यादा खूब लग रही हैं। दोनों बहनें बेड पे आ गई। मैं तो सोच रही हूँ जब शहीर भाई देखेंगे इनका क्या हाल होगा। हाय, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नेहा ने आंखें बंद करके कहा। यार, वैसे शहीर भाई हैं तो बहुत हैंडसम, लेकिन हाय, मेरे हमजा भाई तो मेरे सपनों का शहजादा है। अल्लाह जी, कब मैं बड़ी होगी और हमजा भाई से शादी करूँगी। उफ नेहा, कितनी गंदी सोच है तेरी हमजा के बारे में। और भाई भी कहती है आपी, और इसी से शादी के ख्वाब भी सजा रही है। सानिया ने एक चपत रिसीव की नेहा के सर पे। तो क्या हुआ, सब मुसलमान आपस में बहन भाई ही होते हैं, इसलिए हमजा भाई भी मेरे भाई हैं। रुके आपी, मैं आपकी तस्वीरें लेती हूँ और हमजा भाई को भेजती हूँ। अरे मोटी ना कर, मैंने कोई तस्वीर नहीं बनानी, इतनी अजीब लग रही हूँ। सही रिकॉर्ड लगाएगा वो मेरा। प्लीज़ आपी, बनाने देना। नेहा ने अनाया के मोबाइल पे तस्वीरें बनाई और हमजा के नंबर पर भेज दी। हमजा अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था और तमाम लाइट्स ऑफ करके हॉरर मूवी देख रहा था। ये भी इसका अपना ही लॉजिक था कि अंधेरे में हॉरर मूवी देखने का अपना ही मज़ा है। इसने चाय का घूंट भरा तो इसे व्हाट्सएप पर अनाया की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ। इसने जैसे ही मैसेज खोला तो चाय का घूंट फव्वारे की सूरत इसके मुंह से निकलकर बाहर आया। इसने पूरी आंखें खोलकर दोबारा देखा, लेकिन आगे का मंजर वही था, अनाया और इन कपड़ों में। मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। इसने फौरन अनाया को वीडियो कॉल की, जो कि आगे से नेहा ने अटेंड की। हाय हमजा भाई, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं सच्ची। और बताएं, कैसा लगा झटका? हो गए ना शॉक्ड? नेहा बेटा, अनाया को फ़ोन दो ज़रा। अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि सब मुझे बेटा कहें। हमजा के बेटा कहने पे अनाया ने मुँह बसौर कर कहा। और हमारी नेहा तो बड़ी हो गई है। वाह, मुझे पता ही नहीं था। चलो, आज से बेटा नहीं कहूँगा, बच्चा कह लूँगा। खुश भाई? हाँ हाँ, नेहा के चिढ़ने पर हमजा ने कहका लगाया। ये ले, आप ही से बात करें। अब नेहा ने अनाया की घुड़ियों को खातर में न लाते हुए कहा और ज़बरदस्ती अनाया का फ़ोन पकड़ाया, जो कन्फ्यूज सी हमजा को देख रही थी। अनाया, कह दो कि ये झूठ है, तुम और लड़की। नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम तो लड़का थी। अगर मुझे पता होता कि शहीर मियाँ के आने की तुम्हें इतनी खुशी है कि तुम्हारा हुलिया ही बदल जाएगा, तो मैं पहले ही शहीर के पाँव पकड़कर इससे पाकिस्तान आने की दरख्वास्त करता, ताकि मुझे दुनिया का 8वां अजूबा देखने का शर्फ जल्दी हासिल हो जाता। शट अप इडियट, मैं यहाँ इतनी कंफ्यूज हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ओह, मतलब सैया जी के आने पे कंफ्यूज हुआ जा रहा है। वाह जी वाह। अनाया का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। ओह अनाया, तुम ब्लिश कर रही हो। आखिर तुम साबित करना चाहती हो कि तुम वाकई लड़की हो। हाँ हाँ, शट अप। क्या मतलब मैं साबित करना चाहती हूँ? मैं लड़की ही हूँ। इतने में बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई तो अनाया ने जल्दी से फ़ोन बंद किया और एक दफ़ा फिर खुद को आईने में देखा। महमल मेरी जान, क्या तुम्हें अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं, जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि माँ बाप मनतों मुरादों से औलाद लेते हैं और फिर इनकी परवरिश में अपनी ख्वाहिशात, अपनी रूटीन सब भूल जाते हैं, और औलाद ऐसी हरकत करके इनको इतना बड़ा ज़ख्म दे जाती है। इनकी
तमाम उम्र की कमाई को यूं ख़त्म कर देती है। महमल की माँ रो रो कर महमल को समझा रही थी, पता तुम्हारे पापा तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितने परेशान हैं। दिन ब दिन इनकी सेहत गिरती जा रही है। मामा, मैं क्या करूं? मैं इतना बड़ा हादसा कबूल कर पा नहीं रही। मेरी वजह से सब तबाह हो गया। मैंने तो ये नहीं चाहा था ना। आखिर क्यों मेरे साथ ये सब हुआ? और मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप जिस बात को छुपा रही हैं वो मुझे पता लग चुकी है। महमल अपनी माँ की गोद में सर रखे अपना गम हल्का कर रही थी। बेटा, यही ज़िंदगी है और इसे ही आजमाइश कहते हैं और तुम्हें सब्र से इस आजमाइश से गुजरना है। अपने अल्लाह को नाराज़ न करो खुदकुशी करके। मॉम, मैं कैसे कबूल करूं ये सब? क्या आप नहीं जानती मेरी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है? मैं एकदम से पस्ती में गिरा हुआ खुद को महसूस करती हूँ। मॉम, क्या हुआ मेरे साथ ये सब? क्या मैं अल्लाह को पसंद नहीं? क्या अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करते जो ये सब मेरे मुकद्दर में लिख दिया? बेटा, अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इस सब में भी इसकी कोई ना कोई मसलियत ही होगी। इंसान बहुत जल्दबाज है, अल्लाह की हिकमत को समझ नहीं सकता, लेकिन जब वक्त के साथ इसे अल्लाह की मसलियत समझ आती है, फिर इसे समझ आती है कि वो कितने बड़े नुकसान से बच गया। तुम्हारे लिए भी अल्लाह ने ज़रूर कुछ बेहतर सोचा होगा, मुझे पूरा यकीन है, इसलिए नाउम्मीद मत हो। सुबह डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारे बाबा ने कहा है। आसिया बेगम ने नजरें चुराते हुए कहा, जबकि डॉक्टर के पास जाने का सुनकर ही महमल को समझ आ गई थी कि क्यों जाना है। ठीक है मॉम, सुबह ज़रूर जाएंगे, महमल ने सपाट लहजे में कहा। आज महमल की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। देखें, मैंने आपकी बेटी का चेकअप किया है। आपकी बेटी की प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शायद इसकी जहनी हालत की वजह से प्रेगनेंसी पर बहुत असर पड़ रहा है। हम इसका अबॉर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अबॉर्शन किया गया तो 80% चांसेस हैं इसके बचने के, नहीं तो आपकी बेटी की जान जा सकती है। सिर्फ 20% चांसेस पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिज़ल्ट कुछ भी निकले, हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। आप सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि मैं तो पूरी यकीन नहीं हूँ और मेरा मशवरा यही है कि आप अबॉर्शन ना करवाएं। लेकिन मैं अबॉर्शन करवाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी परवाह नहीं, क्योंकि मुझे अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं। महमल ने रोते हुए कहा, देखो बेटा, ये जज्बाती फैसले इतने नाजुक सूरत हाल में नहीं करते, तुम्हें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। खैर, आप लोग घर जाएं, एक हफ्ते के लिए सोचें समझे, फिर आपका जो भी फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे। सोचने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं बस इस मुसीबत से जान छुड़वाना चाहती हूँ। आप आज ही ये काम शुरू कर दें। डॉक्टर महमल की फैमिली डॉक्टर थी, इसलिए वो इसकी मेंटली कंडीशन बहुत अच्छे से समझ रही थी। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं, कुछ पेशेंट्स के इमरजेंसी केसेस हैं, आप अगले हफ्ते आइएगा, डॉक्टर ने बहाना करते हुए कहा। अनाया नीचे आई तो हॉल में ही शहीर खड़ा सबसे मिल रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा इसने इसे तस्वीरों में देखा था। वजाहत का शाहकार, यूनानी देवताओं जैसा हुस्न, गोरा रंग, मगरूर खड़ी नाक और भूरे बाल जो पेशानी पर बिखरे हुए थे। अनाया का दिल एकदम धड़का। इसने जब से शहीद के बारे में सोचना शुरू किया था, इसके एहसासात बदल रहे थे, जिन्हें वो बखूबी महसूस कर रही थी। फूफा की नज़र अनाया पर पड़ी तो एकदम अनाया की तरफ बढ़ी और इसे गले से लगा लिया। अरे मेरी जान, मेरा बच्चा कैसा है? तरस गई थी मैं तुम लोगों से मिलने के लिए। अनाया के नाम पर शहीन ने भी अनाया की तरफ देखा और अनाया खामख्वाह ही कन्फ्यूज़ हो गई। कंट्रोल अनाया, क्या हो गया है तुझे? कज़न है, क्यों मैं पागलों वाली हरकतें कर रही हूँ मैं? अस्सलामुअलैकुम शहीर भाई। आखिर खुद को कंपोज करके अनाया ने सलाम में पहल की, अलबत्ता नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अनाया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इतनी फॉर्मल बातों पर नेहा ने मुँह बसोरा।